आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है हम राजस्थान के पर्सपेक्ट से देखेंगे। तो अरब सागर में जो है वो एक तो कच्छ रन में जो नदियाँ गिरती हैं वो अरब सागर के अफवाह तंत्र का भाग बनती है, और एक जो खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो अफवाह क्षेत्र का तंत्र का भाग बनती है। जो कच्छ के रन में जो गिरती हैं वो है हमारी लूनी और पश्चिमी बनास। ये दोनों ही कच्छ के रन में गिरती हैं और कच्छ के रन से ये अरब सागर का अफवाह तंत्र बनाती हैं। साबरमती और माही जो नदी हैं, साबरमती नदी, माही नदी, वो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरने के बाद वो आगे चलकर अरब सागर का अफवाह तंत्र का भाग बनती हैं। अब इन चारों जो नदियां हैं ये राजस्थान में अरब सागर अफवाह तंत्र का भाग बनती है, जिनमें जो सबसे पहली नदी है वो है हमारी लूनी, जो कच्छ के रन में गिरती है। लूनी की जो सहायक नदियां हैं वो है बांडी, सूखड़ी, जवाई, मीठड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, सागी और सगाई। ये सातों नदियां जो है वो लूनी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास जो है वो उसकी एक ही सहायक नदी है, वो है सूखली। अब हम बात करते हैं साबरमती की सहायक नदियां जो है मेशवा, हदमती, वाकल, माजम, सेई एंड वेत्रक। ये सारी नदियाँ साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम देखते हैं सोम, माही नदी की सहायक नदियाँ जो हैं सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, ईरू एंड लाखन। इनमें जो सबसे पहले नदी हमारी आती हैं वो आती है हमारी पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास जो नदी है ये कच्छ के रन में गिरती हैं और ये निकलती कहाँ है? पश्चिमी बनास जिसका जो उद्गम स्थल है वह है सनबाड़ा पहाड़ी, जो कि सिरोही में स्थित है। सनबाड़ा पहाड़ी सिरोही से पश्चिमी बनास आती है और ये कच्छ के रन में गिर जाती हैं और अरब सागर का अफवाह तंत्र का भाग बनती है। दूसरी जो नदी है वो है हमारी लूनी। लूनी जो नदी है उसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान में देखी जाए तो ये 330 किलोमीटर है। यह जो नदी है वो नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है और कच्छ के रन में गिरती है, जैसे पश्चिमी बनास भी कच्छ के रन में ही गिरती है। इसमें जो जिले आते हैं वो है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। इन 6 जिलों से लूनी नदी गुजरती है। अजमेर में जब लूनी नदी होती है तो उसको सागरमती कहते हैं, और लूनी नदी से एक रिलेटेड वर्ड है नेहड़। नेहड़ क्या होते हैं? जो सांचौर जो जिला है उसमें जो दलदली भाग लूनी नदी बनाती है उसको नेहड़ कहते हैं। लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसको गोडवाड़ कहा जाता है। लूनी नदी के ऊपर एक बांध है, जसवंत सागर बांध या पिछिया की बांध, जो कि बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। एक वर्ड है सेवज। सेवज क्या होता है? जो लूनी नदी का जो जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर दलदली भूमि या जहाँ पे गीली मिट्टी होती है वहाँ पर बीज फेंक कर जो कृषि की जाती है उसको सेवज कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लूनी की सहायक नदियाँ जो हैं जोजड़ी, लीलड़ी, बाड़ी, सूखड़ी, जवाई, सागी या सगाई, मीठड़ी। और ये जो लूनी नदी में गिरती हैं ये सहायक नदियाँ, उनका स्थान है जोजड़ी गिरती हैं खेजड़ली खुर्द जोधपुर में, लीलड़ी गिरती है पाली में, बाड़ी जो गिरती है वो लाखर गांव जो कि पाली और जोधपुर की सीमा पर बना हुआ है। इसके बाद आती है सूखड़ी जो समदड़ी में गिरती है। समदड़ी जो गांव है वो बाड़मेर में स्थित है। जवाई जो नदी है, जो लूनी की सहायक नदी है, वो हेमावास गांव बालोतरा में लूनी के अंदर गिर जाती है। सगाई या जो सागी है वो गांधव गांव बाड़मेर में गिरती है। मीठड़ी आखिरी नदी है जो मंगला गांव बाड़मेर में लूनी में गिर जाती है। ये सारी नदियाँ लूनी की सहायक नदियाँ हैं। इसके आगे हम बात करते हैं जो नदियाँ हमारे खंबात क्षेत्र में गिरती हैं। उसमें पहली नदी है हमारी माही। जो हमारी माही नदी है वो मेहंद जिले से, धार एमपी से निकलती, मध्य प्रदेश से निकलती हैं ये, और खंबात की खाड़ी में ये गिरती हैं। माही जो नदी है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये इसका रूट है। पहले ये मध्य प्रदेश से राजस्थान आती है, फिर गुजरात आती है। इस नदी पर 2 तीर्थ स्थल बने हुए हैं। पहला है बेणेश्वर धाम, दूसरा है गलियाकोट, और इस पर 3 बांध बंधे हैं जिनमें माही बजाज बांध, कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध। माही बजाज बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में उपस्थित है। कागदी पिकअप बांध जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। कडाना बांध गुजरात में स्थित है। जो बेणेश्वर धाम है उसमें जो नदियाँ त्रिवेणी संगम है ये, जिसमें सोम, जाखम और माही
जाखम नदी प्रतापगढ़ से आती है, सोम नदी डूंगरपुर से आती है और माही नदी नीचे मेहनधार एमपी से आती है और बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम बनाती हैं। माही नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है सोम, जाखम, अनास, चांप, मोरेन, ईरू और लाखन। जो सोम नदी है वो बेणेश्वर धाम का निर्माण करती हैं, जाखम नदी बेणेश्वर धाम का निर्माण करती है, बेणेश्वर धाम जो है वो डूंगरपुर में स्थित है, अनास माही में गिरती है और चांप भी बांसवाड़ा में माही में गिरती है। जो हमारी चौथी नदी है वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये निकलती है पदराला पहाड़ी, झाड़ोल, उदयपुर में स्थित है। झाड़ोल एक जगह है जो उदयपुर में स्थित है और वहाँ पर जो पहाड़ी है वह है पदराला पहाड़ी। वहाँ से ये साबरमती नदी निकलती है और खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। ये 416 किलोमीटर लंबी नदी है और इसके जो फेमस जगह है वो है अहमदाबाद और गांधीनगर शहर, ये इसके किनारे पर बसे हुए हैं। इसमें एक सुरंग है राजस्थान में, देवास सुरंग, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है जिसकी लंबाई है 11.6 किलोमीटर। देवास सुरंग क्या है? जब ये साबरमती का जो पानी है यह पानी उदयपुर की जितनी भी झीलें हैं उनको भरने के काम आता है, वही देवास सुरंग है जो राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है। इसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक जल प्रवाह की नदियों के बारे में। आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ वो होती हैं जो अपना जल किसी समुद्र में न डालकर कहीं किसी स्थान पर अपने आप विलुप्त हो जाती हैं, वो आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ होती हैं। उनमें से हैं रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला। ये जो 4 नदियाँ हैं वो अपना जल सांभर लेक में गिराती हैं, जिसमें जो रूपनगढ़ है वो किशनगढ़ अजमेर से आती हैं और जो मेंथा है मनोहर थाना मनोहरपुरा जयपुर से आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं घग्गर, कांतली, रूपारेल, कांकनी, साबी और रोहिली। जो घग्गर नदी है वो शिवालिक पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से आती हैं और ये हनुमानगढ़, गंगानगर तक जाती हैं। कांतली जो है वो खंडेला सीकर से आती हैं। रूपारेल जो है वो उदयनाथ अलवर से आती है। कांकनी नदी जो है वो जैसलमेर से संबंधित है और कोटरी गांव से ये उसका उद्गम स्थल है। साबी जो नदी है वो सेवर और जो हमारी आखिरी नदी है वह है रोहिली जो जैसलमेर से संबंधित है।